ऑन द स्पॉट का आज का एपिसोड भी गुश्ता से जुड़ा हुआ है। गुलसूम वलीका भाई अस्पताल में नौमौलूद बच्चों में HIV के इशू को आगे बढ़ाते हुए हमने सिंध हेल्थ केयर कमीशन, जो कि सिंध की तमाम अस्पतालों की निगरानी और उनके मामलात को देखती है, के CEO डॉक्टर एहसन कवी से मुलाकात की और उनसे कुलसूम बाई वलीका अस्पताल में आने वाले वाक़यात के हवाले से गुफ्तगू की। हमने महसूस किया कि कहीं ना कहीं सिंध हेल्थ केयर कमीशन की भी नाअहली है, चाहे वो स्टाफ की कमी का मसला हो या ज़ाती नाअहली का। HIV के फैलाव में सिर्फ इस्तेमालशुदा सिरंज ही नहीं, बल्कि अताई डॉक्टर्स हों या गैर महफूज ब्लड बैंक और जाबजा कायम पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज, इनमें से कसीर तादाद में गैर रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह मेडिकल स्टोर्स भी तरबियत याफ्ता अमले के बगैर दवाइयाँ फ़रोख्त करते हैं। इन तमाम को ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन अथॉरिटी, हेल्थ केयर और ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी इजाज़त देती हैं। बहुत अफसोस की बात है कि ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन अथॉरिटी की सेक्रेटरी डॉक्टर दुर्रेनाज जमाल ने बार बार रब्ता करने और हमारे बजाते खुद उनके दफ्तर जाने के बावजूद मिलने से गुरेजा रहीं, जबकि वो दफ्तर में मौजूद थीं। जबकि चीफ ड्रग इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन लाखों ने बताया कि सूबे भर में मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल स्टोर से हज़ारों की तादाद में इस्तेमालशुदा सिरिंजेस और गैर मियारी दवाइयाँ जब्त की हैं, जबकि उन पर साबिक ड्रग इंस्पेक्टर जाकिर हुसैन सम्मू ने रकम के एवज जब्त शुदा सिरिंजेस मुतल्लका अशखास को वापस करने की संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं और सेक्रेटरी सेहत को इस हवाले से खत भी लिखा है, जिस पर गुलाम हुसैन लाखों ने ऑन द स्पॉट की टीम को जाकिर सम्मू के हवाले से सरकारी दस्तावेजात गायब करने के इल्ज़ामात आयद किए और अपनी वजाहत भी दी। ऑन द स्पॉट की टीम ने मुशाहिदा किया कि तमाम इदारे राइट मैन राइट प्लेस के असूलों से आरी हैं और हर अफसर के सर पर किसी न किसी बाअसर शख्सियत का हाथ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेल्थ केयर कमीशन के CEO जनाब एहसन कवी सिद्दीकी के रूबरू, और जैसा कि नाज़रीन आपको इल्म है कि प्रोग्राम आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट, और ऑन द स्पॉट प्रोग्राम में हमने यहाँ पर जो पिछले हफ्ते हमने कुलसूम बाई वलीका अस्पताल में जो भी इंसिडेंट हुआ उसके हवाले से हमने एक रिपोर्ट पेश की थी। आज हम कोशिश करेंगे कि जनाब के पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्री के हवाले से, जो कि शहर के अंदर मुख्तलिफ जो पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्री खुले हुए हैं, उन पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज़ की अपनी क्या सूरत हाल है, वो कितने सेहतमंद सरगर्मियों में मुलव्वस हैं या मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। इसके अलावा कुलसूम बाई वलीका अस्पताल के हवाले से भी हेल्थ केयर कमीशन के CEO जनाब एहसन कवी सिद्दीकी साहब से हम पूछेंगे। सामने सर, बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें वक्त दिया। मुझे ये बताइएगा जनाब के ये कुलसूम बाई वलीका अस्पताल में जो भी इंसिडेंट हुआ, आपके इल्म में ही सारी चीज़ें मतलब, तो हेल्थ केयर कमीशन की अपनी क्या जिम्मेदारी बनती है? अच्छा, ऐसा है कि ये जो वाक़या रिपोर्ट हुआ था मीडिया में अक्टूबर में, तो उसमें एक जो अखबार की पहली खबर आई थी वो ये आई थी कि वलीका अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्चों में सिरिंज इस्तेमाल कर कर एड्स फैलाना शुरू कर दी। तो ये जो ख़बर थी, इसकी जो वर्डिंग थी वो कुछ अजीब सी लगी कि भाई डॉक्टरों को क्या तकलीफ़ है कि जी मैं मरीज़ों में एड्स फैलाता हूँ आज बैठ के। तो ख़बर का जो पर्सपेक्टिव था थोड़ा सा इमोशनल था। हमने जब वहाँ पे सारा इन्वेस्टिगेट किया तो उनके पास जो चीज़ें हमें मिली, ख़ास जिसको हमने कहा कि क्रिटिकल फाइंडिंग्स थी हमारी, उसमें उनकी वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी नहीं थी, कोई उनके यहाँ वेस्ट सेग्रीगेशन नहीं था, स्टाफ को वेस्ट की मैनेजमेंट के बारे में कोई तालीम या ट्रेनिंग नहीं हुई थी। लेकिन जो इल्ज़ाम था कि सिरिंज का रीयूज़ हुआ है वहाँ पे, वो हमें कोई एविडेंस नहीं मिला उधर उस वक्त। मुतासरीन थे बच्चे के जिनके इंतकाल हुआ, उन्होंने इस बात को सबूत से मुराद दिया कि उन्होंने एविडेंस भी दिया कि हमने अपनी आँखों से देखा है कि कुछ तो सिरिंजेस जो थे, एक नर्स थी उसने सिरिंज भरा और टेबल पर रख दिया, वो किसी काम से आगे पीछे हो गई, स्वीपर आया, उसने सिरिंज उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। नर्स आई, उसने पूछा कि कहाँ है सिरिंज, तो उसने कहा मैं डस्टबिन में फेंक दिया, तो वो डस्टबिन से उठाकर बच्चे को लगाने वाली थी। हो सकता है, मैं आप साहिबा अगर रिपोर्ट किया है तो सच बोला होगा। अच्छा, उस वक्त हमने एक और कार्रवाई भी की। वलीका अस्पताल की विसिनिटी में क्वैक्स बहुत बैठे हुए हैं, हमने क्वैक्स के ऊपर भी हमने क्रैकडाउन किया उस ज़माने में। उस वक्त हमने इमीडिएटली विदिन 2 डेज़ उस इलाके में 14 क्लिनिक्स जो क्वैक्स बना के बैठे थे उनको हमने सील किया। कुलसूम बाई वलीका अस्पताल में जो आपकी जो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग है, वो ये फैक्ट्स एंड फाइंडिंग ये है कि आप इसको तस्लीम नहीं कर रहे कि सिरिंज लगने से HIV फैला। मैं इसको तस्लीम कर रहा हूँ कि IPC की जनरल प्रैक्टिसेस बहुत पुअर थी वहाँ, ये मैं तस्लीम कर रहा हूँ और ये हमने उनको कहा भी है। जो बच्चे इंतकाल फरमा गए हैं उनके खतरे नहीं हुए थे और वो अस्पताल से बाहर नहीं गए थे जी। और अच्छा, उसके बाद उनकी जितनी भी इंतकाल हुआ है अस्पताल के अंदर हुआ है। HIV में जो उसकी मोर्टेलिटी रेट है उसके हिसाब से जब आप मैनेज करते हैं तो उस पर गवर्नमेंट ने अभी, तो जो आपको भी पता होगा, कल भी आपने सुना होगा उसमें कि वहाँ उसी वक्त जब ये नवंबर में वाक़या हुआ था उस वक्त वहाँ ART सेंटर भी बन गया था
और वहाँ पे दवाएं सारी अवेलेबल थी। पूरी एक टीम बना दी गई थी जो कि उन बच्चों की फ्यूचर मैनेजमेंट के लिए जिस तरह भी मैनेज करेगी। आगा खान अस्पताल भी उसमें इन्वॉल्व है, इंडस अस्पताल भी उसमें इन्वॉल्व है, सारे अस्पताल इन्वॉल्व किए गए थे। हमें भी उसमें पार्टी हिस्सा बनाया गया था कि जी आप भी इसमें एडवाइस करें कि हमें किस तरह से उसको करना है। अब हम अपनी टीम को आज हमने फिर दोबारा एक्टिवेट इसलिए किया है कि जो वहाँ पे हम कह के आए थे उसमें जो जो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी थी अब तक इंप्लीमेंट हुई है नहीं हुई एज अ रेगुलेटर। पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्री की 3-4 टाइप्स हैं कराची में और पूरे सिंध में। अगर आप देखिए एक लेबॉर्ट्रीज है जो नेटवर्क्स हैं, जैसे आगा खान का नेटवर्क है, चुगताई का नेटवर्क है, बड़े बड़ी लेबॉर्ट्रीज का नेटवर्क है, इनमें ऐसी कोई शिकायत नहीं है। एक और बात में बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं चाहूँगा कि आपके ज़रिए से लोगों तक पहुँचे। 2 साल से कम उम्र के बच्चे में डायरेक्ट सिरिंज का रीयूज़ बहुत मुश्किल है। पूछिए क्यों? जी, उसकी वजह यह है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे को नंबर 1 इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं लगता। उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है सिर्फ वैक्सीन के बाद, जो EPI की वैक्सीन होती है। उसको IV इंजेक्शन लगता है। बच्चे को IV इंजेक्शन लगता है बटरफ्लाई नीडल से। तो बटरफ्लाई नीडल वैसे ही रीयूज़ नहीं हो सकती क्योंकि वो एक दफ़ा जाती है तो उसके साथ एक पूरी ट्यूब होती है, वो दूसरे दफ़ा यूज़ नहीं हो सकती। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह बच्चों को IV लगाने की होती है वो कैनुला होता है। कैनुला जो होता है वो एक रबर की ट्यूब होती है, इसके अंदर एक स्टील की सिरिंज होती है। ठीक है, जब उसको आप अंदर डालते हैं तो सिरिंज निकल के फेंक देती है और प्लास्टिक की ट्यूब अंदर रह जाती है बच्चे की। अब अगर वो प्लास्टिक की ट्यूब जब निकाली जाती है तो वो कोलैप्स हो जाती है, वो दोबारा रीयूज़ नहीं हो सकती। दूसरी बात एक क्लैरिफाई मैं और करना चाहूँगा आपसे कि ये जब भी HIV केस मिलते हैं इसको हम आउटब्रेक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि आउटब्रेक हो गया, यानी जैसे कोई एक जगह पे एकदम फैल गया है, ऐसा नहीं है। HIV उसी तरीके से फैलता है जिस तरह हेपेटाइटिस फैलता है, आपको पता है इस बात का। ये आउटब्रेक्स नहीं है। ये आप किसी भी कम्युनिटी में भी चले जाइए और आप स्क्रीनिंग कंडक्ट कीजिए। जब आप स्क्रीनिंग कंडक्ट करेंगे आपको केसेस मिल जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे आउटब्रेक हो गया। ये आउटब्रेक नहीं होता है, यानी ये कम्युनिटी में मुख्तलिफ हमारी बुराइयों की वजह से, हमारी ख़राबियों की वजह से, हमारी नाअहली की वजह से, मैं ये मतलब टोटल सिस्टम की नाअहली की वजह से अब वो कम्युनिटी डिजीज़ है। ये हमारे अपने सिस्टम की नाइली की वजह से, पुराने कई सालों की पुराने वो अलग कहानी है। कुछ हमारा माइंडसेट भी यही है कि जब सरकार का जो नौकर होता है या डॉक्टर्स होते हैं या पैरामेडिकल स्टाफ, खास तौर पे हमारे पैरामेडिकल स्टाफ उतना तरबियत याफ्ता नहीं है, और दूसरी बात है कि राइट मैन राइट प्लेस पे नहीं है। सिंपल सी बात है कि हेल्थ केयर कमीशन क्या इन बातों पर तवज्जो देता है कि जो जिम्मेदार MS है, एडमिनिस्ट्रेटर है या अदर जो भी वहाँ पर हेड है, वो कितना कैपेबल है? ठीक है, नहीं, उसकी कैपेबिलिटी असेस करना हमारा काम नहीं। हमारा काम ये है कि जो पेशेंट केयर डिलीवरी हो रही है क्या वो रेगुलेटेड है, वो हेल्थ केयर फैसिलिटी हमारे साथ रजिस्टर है, उसने स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना शुरू कर दिया है ताकि हम उसको लाइसेंस दे सकें। ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। मुझे सिंपल सी बात बताइए कि डॉक्टर की नेग्लिजेंसी से या उनकी अब जो दस्तयाब सहूलियात हैं उनकी नापैद होने की वजह से जो है वो मरीज मर जाता है। बहुत सारे अस्पताल तो ऐसे हैं कि पता ही नहीं चलता कि आप लोगों ने उसको परमिशन दी कैसे। अच्छा, परमिशन हमसे लेकर उन्होंने अस्पताल शुरू नहीं किया। आपको मैंने शायद शुरू में ये बात बताई थी कि हम 8 साल पहले कायम हुए थे। आप तो 8 साल पहले आए ना? हम 8 साल पहले आए, तो अब हमने पोस्ट फैक्टो उनको रजिस्टर करना शुरू किया। उनको उन अस्पतालों की तरफ, उन पैथोलॉजिकल लेबॉर्टरीज की तरफ आप सर्वे करते हैं? जी बिल्कुल, उनके पास जाते हैं। अच्छा, सर्वे करते हैं। सर्वे करते हैं, इसका तरीक़ेकार क्या होता है? क्या उनसे आप क्या मतलब ये क्या क्या चीज़ें आप? इसका तरीका ये होता है कि जब किसी भी अस्पताल वाला हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए आता है तो उसको हमें 3 चीज़ें बतानी होती हैं कि तुम्हारा सर्विस स्कोप क्या है, आप अपने अस्पताल या क्लिनिक में क्या क्या काम करेंगे। वो कहता है ये 1 2 3 4 5 6 काम करेंगे। तो हम उससे कहते हैं इस स्कोप के हिसाब से आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, आपके पास HR मौजूद है, इसका यानी HR से मतलब ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है आपका कॉम्पिटेंट, और आपके पास इक्विपमेंट मौजूद है जो काम आप कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ और सारा HR सारा आ गया ना उसमें। अच्छा, अब अगर ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो आप एलिजिबल है हमारे पास रजिस्टर होने के भी। अगर वो कहते हैं कि है हमारे पास, हम उसको वेरीफाई करते हैं। हम वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने की वजह से ही नंबर आज तक कम है, क्योंकि जो नहीं वेरीफाई होता उसको हम अलाउ नहीं करते ना। इन सब के बावजूद आप मेरे साथ कभी सर्वे करें, रोड पे चलें, मैं इलाकों में लेके चलता हूँ, आप देखें जाके कि वो अस्पताल रहना चाहिए या लोगों को वो लूटने के लिए बने हुए हैं या लोगों को मारने के लिए बने हुए हैं। ऐसे अस्पतालों के लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल करते आप? लाइसेंस है ही नहीं उनके पास। रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कैंसिल करते आप? हुई नहीं उनकी, हमने दी नहीं। आप उसको सील क्यों नहीं करते? हम उसको सील इसलिए नहीं करते कि अगर हम इस पे सील करने पे जाएंगे तो हमें सिविल अस्पताल और जिला अस्पताल को भी सील करना पड़ेगा, हेल्थ केयर ख़त्म हो जाएगी। तो उन अस्पतालों के साथ हम फैसिलिटेटिव अंदाज में
थ्रेटनिंग अंदाज में काम करने से काम कभी भी नहीं होता, क्योंकि फिर आपके साथ वो काम नहीं दोस्ताना माहौल में आप बात करना चाह रहे हैं कि करते। काम दोस्ताना माहौल से मतलब ये होता है कि मिलकर हमने इस सिस्टम को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव कर, लेकिन वो आपकी बात मानते नहीं है। जो मानते हैं वो रेगुलर लाइसेंस लेते हैं। और जैसे आपने फरमाया कि मैं आपके साथ सर्वे करने चलूं, मैं आपको भी इनवाइट करूंगा कि आप मेरे साथ भी चले सर्वे करने के लिए, ताकि आप हमारी टीम के काम करने के अंदाज को देखें, ताकि आप उसको पॉजिटिवली बता सकें। मैं भी यही चाहता हूँ कि नाज़रीन के कैमरे पे हम डॉक्टर साहब के साथ चलें और हेल्थ केयर कमीशन की हम वो काम देखें। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर डॉक्टर साहब कि सबसे बड़ी बात ये है, ये जो छोटे पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज होते हैं, लोग सस्ता, एक लेबॉर्ट्री 5,000 का टेस्ट कर रहा है तो वही दूसरा लेबॉर्ट्री जो है वो 2,000 का कर रहा है, तो लोग सस्ते की वजह से वहाँ जाते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स में बड़ा डिफरेंस आता है। अक्सर डॉक्टर्स जो उनको तस्लीम नहीं करते। मेरा कहना ये है कि ऐसा क्यों होता है, कि क्या ये जो पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्री काम कर रहे हैं, क्या इनके पास वो मशीनरीज नहीं है या इनके पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है? मैंने आपको कहा कि 4 किस्म की लेबॉर्ट्री की कैटेगरीज होती है ना, जो मैंने आपको शुरू में बताया। लेकिन आपने कहा कि जो बड़ी लेबॉर्ट्रीज हैं वो भी सही काम नहीं कर रही हैं। अब ये एक एलिगेशन है, जब कभी हमारे पास कंप्लेंट आती है, हमारे पास बड़ी मैं नाम नहीं लूँगा लेबॉर्ट्री का, उनकी भी कंप्लेंट्स हमारे पास आती है, इन्वेस्टिगेटिंग तो पेनल्टी भी लगती है उनके ऊपर कि भाई बड़ी लेबॉर्ट्री के नाम आज ब्रांड वैल्यू है, उनके पास हमारे पास कंप्लेंट आती है, उनके रिजल्ट गलत होते हैं तो हम उसको पकड़ते हैं। और हम पकड़ेंगे जब हमारे पास कोई कंप्लेंट आएगी। लेकिन अगर कंप्लेंट नहीं आएगी, हम और आप बैठे यहाँ बात कर रहे हैं और किसी एक लेबॉर्ट्री में कोई डॉक्टर साहब को कंप्लेंट करते हैं कि हमने जी, ये मेरे पास कंप्लेंट का डेटा इसलिए कि डॉक्टर से कंप्लेंट कर सकते हैं ना, इसलिए कि रिपोर्ट जो वो देखते हैं, मरीज भी करता है। तो मरीज को कैसे पता चलता है कि मरीज को पता लगता है कि मरीज की जब रिपोर्ट आती है, मरीज ने किसी दूसरी लेबॉर्ट्री से जब उसको वेरीफाई करा है तो पता पड़ता है, तो कहता है सर कंप्लेंट। अक्सर यही होता है कि आप किसी बड़ी लेबॉर्ट्री से करते हैं तो उनका रिजल्ट और जो नहीं होता है रिजल्ट में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। तो इस हवाले से हेल्थ केयर कमीशन क्या कर रहा है? हेल्थ कमीशन ये करता है कि जब हम उनकी विजिट करते हैं, अगर उसके अंदर उनकी SOP के हिसाब से, अपने स्कोप के हिसाब से, मैं आपको कहा 4 कैटेगरी में अगर उनका स्कोप फॉल नहीं करता है और वो उससे बियॉन्ड काम कर रहे हैं तो उसको हम बंद करते हैं। चलो ठीक, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि हेल्थ केयर कमीशन के CEO जनाब एहसन कवी सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू सुनी। मुतमईन हम हैं या नहीं हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन बात यह है कि हमने जो सवालात थे वो हमने किए। बहरहाल हम मज़ीद आगे चल के देखेंगे और देखेंगे कि भी कि पैथोलॉजी लेबॉर्ट्रीज की जो बातें हो रही हैं कि क्या वो पूरी उस पे काम करते हैं या नहीं करते हैं। हम आगे चलते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आपको मेरे अक़ब में नज़र आ रहा होगा जनाब कि सिंध ब्लड ट्रांसमिशन अथॉरिटी है ये, और ब्लड ट्रांसमिशन अथॉरिटी की जो सेक्रेटरी हैं जनाब दुर्र-ए-नाज़ जमाल साहब डॉक्टर, उनकी तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन उनका कहना ये है कि वो मीटिंग में मसरूफ़ हैं। अब जब मीटिंग में मसरूफ़ हैं तो सवाल ही पैदा होता है कि क्या मीडिया से अगर इस हवाले से बात की जाए कि पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री या ब्लड बैंक जो इलीगल चल रहे हैं उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेता है। हम उनसे बात करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि मीटिंग है। गुज़श्ता 3 रोज़ से यही बात हो रही है कि वो मीटिंग में है। तो इस वक्त भी हम यहाँ ऑफिस में मौजूद हैं, वो मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने का कहना ये है कि वो मीटिंग में है। हम उनसे मालूम करना चाह रहे थे कि कराची शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में जो ब्लड बैंक जो इलीगल चल रहे हैं उनके हवाले से क्या सूरत हाल है। इसलिए कि कुलसुम भाई वलीका अस्पताल में जो भी HIV का केस हुआ वो उसी सिरिंजेस का मसला था। तो ये जो ब्लड बैंक्स में जो खून की मुंतकली है इससे भी HIV फैलता है। इसी हवाले से हम उनसे गुफ्तगू करना चाह रहे थे कि ये मालूम करें कि ये जो जितने भी ब्लड बैंक हैं ये सिंध ट्रांसमिशन अथॉरिटी के अंडर में हैं, तो इनमें कितने लीगल है और कितने इलीगल हैं। लेकिन हमें यहाँ जवाब नहीं मिला। सरकारी तौर पे हमें कोई भी इतला नहीं दी जा रही है। जब मीडिया में कोई बात आती है तो फिर ये कहते हैं कि मीडिया हमें गलत मालूमात फैलाता है। लेकिन हम इनसे जब मालूम करना चाह रहे हैं तो बहरहाल इनके पास टाइम नहीं है, सेक्रेटरी डॉक्टर दुर्र-ए-नाज़ जमाल के पास। हम यहाँ से इसी हवाले से बात करके किए बिना हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे अक़ब में भी यकीनी तौर पर आपको बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का ऑफिस है ये, और हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम यहाँ पर लाखू साहब जो इनके चीफ ड्रग सिंध के इंस्पेक्टर हैं, उनसे हम चल के मिलेंगे और उनसे मिलने के बाद हम ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि गुलबाई वलीका अस्पताल में जो भी इंसिडेंट हुआ सिरिंज के हवाले से, उन्होंने इस हवाले से क्या तहकीकात की हैं, और इन पर जो भी करप्शन का एक थोड़ा सा इल्ज़ाम भी है उसके भी हम वजाहत चाहेंगे कि लाखू साहब पे जो एक करप्शन का इल्ज़ाम है उसमें कहाँ तक हकीकत। जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ
ड्रग इंस्पेक्टर, चीफ ड्रग इंस्पेक्टर सिंध जनाब गुलाम अली लाखो साहब के हम रूबरू। मुझे ये बताइए कि गुलाम अली लाखो साहब के ये जो कुलसुम भाई वलीका अस्पताल का इंसिडेंट था, इस इंसिडेंट में सिरिंजेस के कितना मतलब कि इफेक्टिव समझते हैं कि उसके किरदार था HIV को फैलाने में? सर थैंक यू वेरी मच कि आपने गवर्नमेंट का मौक़िफ़ लिया और मुझे मौका दिया। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सिरिंजेस की जो रजिस्ट्रेशन है वो 2022 में 2 to 5 cc सिरिंज को बैन किया गया था, ऑटो डिसेबल सिरिंजेस को लॉन्च किया गया था। बाकी रह गई बात 1 cc 10 cc, वो अभी तक कन्वेंशनल सिरिंजेस चल रही हैं। बात करें क्यामाड़ी के इस हॉस्पिटल की, जो कि जहाँ पे नर्सिंग केयर की वजह से या मिसयूज़ हुआ पैरामेडिकल स्टाफ से किसी भी सिरिंज का, तो वो जो है उसमें हमने बड़ी रिसर्च भी की है और हमने उसके बाद एक क्रैकडाउन लॉन्च किया पूरे सिंध में कि भाई जो भी ऐसी सिरिंजेस हैं जो कि ऑटो डिसेबल तो कहलाती हैं लेकिन वो बार बार यूज़ हो रही हैं, उनका प्लिंजर कमज़ोर है या उनमें और कोई फॉल्ट ऐसा है कि वो, तो उस हवाले से हमने टोटल 26 कंपनी के सैंपल जो थे वो लैब भिजवाए। 26 के 26 सब स्टैंडर्ड करार दिए गए। अच्छा, कि उनका प्लंजर जो था वो कम नहीं, ये सिरिंजेस आपने क्या वहाँ से फॉरफिट किया? वहाँ से नहीं सर, फॉरफिट नहीं किए, पहले हमने उनका सैंपल उठाया, अस्पतालों से ही ना, हॉस्पिटल से, फार्मेसी से। अच्छा, काफी तो कुलसुम भाई अस्पताल से आपने उठाया? कुलसुम भाई वलीका हॉस्पिटल में सिरिंज यूज हुआ था 10 cc का, जो कि ऑटो डिसेबल है ही नहीं। मतलब ये बात तय हो गई कि जनाब कि वो ऑटो सिरिंज नहीं थी वहाँ पे? ऑटो डिसेबल सिरिंज 10 cc है ही नहीं। 2 to 5 cc जो सिरिंजेस थी वो हमने उठाई क्योंकि उनमें प्रॉब्लम्स आ रहा था। 10 cc को तो अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब बात ये कि 26 के 26 सैंपल जो थे वो सब स्टैंडर्ड करार दिए गए फ्रॉम ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी सिंध, और उनको फिर हमने कॉन्फिस्केट भी किया, हमने उन पे केस बनाए और वो केसेस सारे अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ये केसेस किस पे बनाए आपने? अस्पतालों में बनाए या कंपनीज पे बनाए? कंपनीज पे बनाए सर। देखिए अस्पताल का कसूर नहीं होता, असल में अस्पताल के पास अगर बिल वारंटी है तो वो तो बिल वारंटी देगा कि भाई हमने फलां, लेकिन उन्होंने सस्ता दिया हुआ ना, तो गवर्नमेंट भी तो सस्ता, वो इदारों ने सस्ते के चक्कर में खरीदा। सस्ते महंगे की बात नहीं है, बात यह है कि हमने महंगे से महंगा सिरिंज भी उठाया, सस्ते से सस्ता सिरिंज भी उठाया, सब स्टैंडर्ड करार दिए गए, तो उसमें फिर सस्ते और महंगे की तो बात ही नहीं है। अच्छा, तो फिर अब ये बताइए कि ये बात तो तय हो गई कि गुलशन भाई अस्पताल में जो है वो सिरिंजेस की वजह से सारी की चूक, सिरिंजेस का मिसयूज हुआ पैरामेडिकल स्टाफ की वजह से, जो कि अभी रिपोर्ट्स आई। मतलब कि आप ये बात तय मान रहे हैं ना कि उन सिरिंजेस की वजह से HIV का मर्ज जो है बच्चों में फैला। लेकिन बात ये होती है कि ऑल ओवर सिंध जो है वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी इस बात को मेंशन किया कि ऑल ओवर सिंध जो है HIV का मर्ज फैल रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ी से। इसकी क्या वजूहत है? और मुस्तफ़ा कमाल साहब का बिल्कुल कहना ठीक है कि ये मिसयूज़ ऑफ सिरिंजेस की वजह से भी हो रहा है, और उसकी दूसरी वजूहत भी हैं जो कि इसमें खून की मुंतकली भी। जी हाँ, खून की मुंतकली है। नाई के पास अगर आप जाते हैं तो वहाँ जो आप ब्लेड यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी, और काफ़ी और वजूहत हैं। अगर मदर फादर को HIV है तो हो सकता है कि उस बच्चे में भी वो HIV। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो जहाँ पर टेस्ट करते हैं लोग, ब्लड का टेस्ट करते हैं या यूरिन का है या दीगर जितने भी करते हैं, इसमें जो सिरिंजेस इस्तेमाल होती हैं ऑटो लॉक होती हैं? जी बिल्कुल, ये ऑटो लॉक होती हैं। काफ़ी जगह मैं भी गया हूँ, हमने भी खुद के भी टेस्ट करवाए हैं, पर्सनली भी गए हैं, तो वहाँ पे वो सिरिंज एक ही दफ़ा यूज़ होता है और वो डिस्कार्ड हो जाता है। फुकदान इस चीज़ का है कि हमारे हॉस्पिटल का जो डिस्पोजल है वो सही तरीके से ट्रीट नहीं होता, इस वजह से वो चीज़ मिसयूज़ होती है, दोबारा यूज़ होती है। तो इस पर सज़ा है? बिल्कुल सर, सज़ा है। कौन देगा? आप देते हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी वाले देंगे, सिंध गवर्नमेंट देगी? बात यह है कि सज़ा जो है वो तब है जब किसी चीज़ को हम प्रूव कर लें। हम हैं इन्वेस्टिगेटिव अफसर्स, हम इन्वेस्टिगेशन करके क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को केस पेश करते हैं, फिर वहाँ पे हमारे जो अभी आपने पेश किया फिलहाल अंडर इन्वेस्टिगेशन है, 2 केस पेश किए हैं, उनमें उन्होंने इजाज़त दी है कि इसको ड्रग कोर्ट में दें, तो वो 2 केस हमारे ड्रग कोर्ट में चल रहे हैं अभी। अच्छा, आप पे भी थोड़ा सा लाखो साहब एक इल्ज़ाम था कि एक एक्स आपके ड्रग इंस्पेक्टर थे जाकिर सोमू साहब, उन्होंने कहा कि जनाब अली के आपने कोई डिस्पोजेबल सिरिंज जो थे वो यूज़ वाले या ख़राब जो आपने मेडिसिन मार्केट से उसको जब्त किए थे, उसको आपने
वापस कर दिया कुछ ले दे के? जी नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में हर चीज़ जो भी हम सीज़ करते हैं उसी वक्त हम प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को इन्फॉर्म करते हैं कि ये चीज़ हमने कॉन्फिस्केट की है, और उस हवाले से फिर उस पर एक्शन होता है। मैंने जितने भी केसेस डिस्ट्रिक्ट साउथ में बनाए वो मैंने प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रेफ़र किए, और फिर वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो फिर मैंने अपने सक्सेसर को हैंड ओवर किए। बाकी ये जो इल्ज़ाम है, इस इल्ज़ाम की बिल्कुल कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, पता चले कि ये क्या है। देखिए, इल्ज़ाम लगाना बहुत ही आसान होता है अफसर पे। लेकिन उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ को उन्होंने लेटर लिखा, बिल्कुल लेटर लिखा है, और वो उन्होंने कहा कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक आदमी अगर झूठ बोल रहा है तो इतनी लेटर लिख के वो क्या साबित करना चाहते हैं? वो कैसे प्रूफ असल करेंगे? में वो प्रूफ कैसे करेगा? वो देखिए ना, वो उनके ईमा पे है कि वो प्रूफ कैसे करते हैं। इल्ज़ामात तो गवर्नमेंट अफसर पे सारा दिन लगते हैं, लगता है बिल्कुल, क्योंकि जो गवर्नमेंट अफसर काम करेगा, जो गवर्नमेंट अफसर गवर्नमेंट के साथ सच्चाई के साथ चलेगा, ईमानदारी के साथ चलेगा, तो उस पे इल्ज़ामात के सिवा और कुछ नहीं लगता। अल्लाह का शुक्र है, मैं अभी सूबे का हेड हूँ, और जितने भी इल्ज़ामात हैं उनको मैं गलत साबित करूंगा। मैं अपनी कारकर्दगी से उसको गलत साबित करूंगा। तो क्या गवर्नमेंट ने आपसे कोई इसकी जवाब तलबी की? सर वो आप फिर गवर्नमेंट से पूछें, वो मतलब गवर्नमेंट ऑफ सिंध बता सकती है, मैं उसकी बात नहीं बता सकता। हाँ। बहरहाल आप ही कहते हैं कि आप तरदीद करते हैं कि जी, ये मैं ऐसा कुछ नहीं। मैं तरदीद करता हूं, और मेरा जो काम है ये मैंने एज ए चीफ ड्रग इंस्पेक्टर भी काम किया है सिंध में, सिंध के लोगों की खिदमत की है। मेरा काम ही इन इल्ज़ामात की तरदीद है। मतलब कि कोई हित तक इज्जत का दावा करेंगे आपके कि आपकी सूरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश? बिल्कुल सर, अगर वो पटिशन गलत साबित हुई कोर्ट में तो फिर मैं हत्या की इज्जत का दावा करूंगा, बिल्कुल करूंगा सर। जो ये मेडिकल स्टोर्स होते हैं, ये बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स में परफॉर्मेंस को खड़ा रखना चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं होते। मेडिकल स्टोर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर दवाइयाँ 2 नंबर भी होती हैं। इस हवाले से क्या कर देगी आप लोग? सर क्या कार्रवाई? इसमें अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सैकड़ों केसेस क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में हैं, कुछ केसेस हमारे पास अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मेरे अपने पर्सनल केस ड्रग कोर्ट में अभी चल रहे हैं, जो कि अनरजिस्टर्ड दवा हो, सब स्टैंडर्ड दवा हो, काउंटरफीट दवा हो, हम उसको नहीं छोड़ते हैं, हम उसको लैब भेजते हैं, वहाँ से रिपोर्ट करवाते हैं, फिर बोर्ड से परमिशन लेके उन पे FIRs भी कटवाते हैं। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के सामने 4 मेडिकल स्टोर्स पे मेरे अपने केसेस हैं, जो कि केसेस कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, और उनमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सक्सेस भी हुई। हमने इसी तरह हम आ जाते हैं होम्योपैथिक के हकीम हैं, ये भी तो है, आयुर्वेदिक वाले भी हैं, इनको कौन कंट्रोल करता है? ये हेल्थ केयर कमीशन के अंडर में आते हैं। जी, ये सारे हेल्थ केयर में इसमें आप लोगों को ताल्लुक नहीं है। अगर हिकमत की दवा बिक रही है, हिकमत की दवा बिक रही है, तो उसको हम फिर उठाते हैं, टेस्ट करवाते हैं। अगर उसमें कोई एलोपैथिक इंग्रेडिएंट होता है तो हम उस पर भी केस बनाते हैं। और अस्पतालों वगैरह पे भी छापे मारते हैं जो उनके मेडिकल स्टोर्स होते हैं, बिल्कुल, वहाँ पे भी दवाइयाँ काफी ज्यादा जो असल में क्या है, एक्सपायरी भी जो बेच रहे होते वहाँ हैं। का तरीका ये है कि अस्पतालों के जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर हैं उनको तो रोज के बुनियाद पे चेक किया जाता है, कभी भी वहीं जाते हैं तो वहाँ चेक करते हैं। अगर अस्पताल का अपना गवर्नमेंट का कोई स्टोर है तो वो हमें बाकायदा लेटर लिखते हैं, हम वहाँ से जाके सैम्पलिंग करते हैं, और गवर्नमेंट की हर दवा टेस्ट होके फिर मरीज को मिलती है। ये मेरा दावा है, और अल्लाह का शुक्र है कि गवर्नमेंट की कोई भी दवा बगैर टेस्ट किए हम पुअर पेशेंट्स को नहीं देते। थैंक यू। गुलाम अली लाखू साहब मेरे साथ मौजूद थे, ये चीफ ड्रग इंस्पेक्टर सिंध हैं, और आई थिंक सो कि जो उन्होंने बातें की, बहुत सारी बातें थी जो उन पर इल्ज़ामात थे, उसके भी उन्होंने दफ़ा किया। और उनका कहना यही है कि चीफ ड्रग इंस्पेक्टर ओवरऑल सिंध होने के नाते जो है उन्होंने जो कारकर्दगी दिखाई, उन्होंने बताई। हम यकीन करते हैं कि बेहतर होगी, लेकिन कुलसुम बाई वली का अस्पताल जैसा इंसिडेंट हम ये चाहते हैं कि आइंदा ना हो। वो लख्त जिगर जिनके की औलादें जो हैं इस दुनिया से चली गई, और उनके दुख और दर्द जो है उनकी वालिदैन से ही देखा जा सकता है। लेकिन बहरहाल हम मज़ीद आगे चलेंगे और देखेंगे कि इस हवाले से हम आपको और क्या मालूमात दे सकते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम ऑन द स्पॉट। इंजेक्शन का क्या मसला हुआ? इंजेक्शन का मसला ये हुआ ना कि इनसे हमने इंजेक्शन लिए 9,000 रुपये किए रोफाइलिक, तो वो हम ले गए ऊपर डॉक्टर से लगवाने। तो डॉक्टर के पास जब गए उन्होंने कहा कि ये इंजेक्शन नीचे से पोर आउट हो रहा है, निकल रहा है। अब उन्होंने ये लिख के भी दिया है, देखें इस पर क्लियर लिखा हुआ है कि व्हेन वी ओपन इंजेक्शन इट वाज लूज एंड द इंजेक्शन पोर आउट, बाहर आ गया। तो अब हम इनके पास आए, उन्होंने कहा इनके पास चले जाओ, ये कह रहे कि हम क्लेम नहीं करेंगे, वापस नहीं करेंगे, ना रिप्लेस करेंगे। उनका नंबर हमें ला के दो, ना तो अब हमें अपना स्टाफ दे रहे हैं कोई, और ना हमारे साथ जा रहे हैं कि हमारे साथ चले जाएं डॉक्टर के पास। अब अगर इनकी गलती है या उनकी गलती है क्लियर हो जाएगी ना। अब ये कह रहे हैं उधर जाओ, वो कह रहे हैं इधर जाओ, अब हम किसके पास जाएंगे? आप मुझे बता दें कि हुआ क्या है। हुआ ये एक
ये इम्पोर्टेड चीज़ है, ठीक है, इम्पोर्टेड आइटम है। मेडिसिन की सील खुल जाती है, हमें नहीं पता ऊपर स्टाफ क्या कर रहा है या डॉक्टर क्या कर रहा है इसके साथ। नहीं तो आपसे तो खरीद के गया ना ये? हमसे खरीद के ले गए, डोनेशन का रास्ता भी हम दूसरा बताते हैं। मेरी बात सुने, आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात वो दुरुस्त है। रिटर्न हो सकती है। आपकी बात दुरुस्त है कि प्लस सील खुल गया। बदतमीजी मेडिकल स्टाफ से शीशों पे हाथ मारना, कैमरों की रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है। रिकॉर्डिंग की बात नहीं, बात ये इन्होंने की है, हमारे पास भी है। एक बंदे ने अगर 9,000 रुपए की चीज ली है तो वो उसका चीखना चिल्लाना जायज है, इसलिए कि अगर आपसे पॉइंट दूंगा। आपसे गलती हुई है या डॉक्टर से गलती हुई है, वो बंदा क्या करे? डॉक्टर से गलती हुई है ना, तो डॉक्टर के पास जाए। अच्छा आप ये बताओ कि आप ये मेडिकल स्टोर जो चला रहे हो, आप लोगों के पास बी फार्मेसी कौन है अभी यहाँ मौजूद नहीं है फिलहाल। मतलब ये उन्हीं के लाइसेंस पे आप मेडिकल स्टोर चला रहे हो ना? है ये लाइसेंस लगा हुआ है। जी हाँ, जी हाँ बी फार्मेसी तो कोई भी नहीं है ना? है। मैं आपको कहने में भिजवा दूंगा, अभी मौजूद नहीं है, उसके लिए मुझे टाइम चाहिए, वो जाहिर सी बात है। जी ये वो इदारे हैं जहाँ पे कि ये मेडिकल स्टोर खोलते हैं, किसी भी इदारे का नाम लें, लेकिन बी फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है। बी फार्मेसी अगर नहीं है आपके इदारे के अंदर और इसमें मौजूद नहीं है, ये लाइसेंस उन्होंने लिया हुआ बी फार्मेसी का, और बी फार्मेसी का लाइसेंस के नाम पर ये चला रहे हैं और बातें इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब आप क्लेम करो इन पे और जो भी करना करो। ये मुझे अपना एक स्टाफ देंगे ताकि मैं उनको ले जाऊं डॉक्टर के पास, फिर जो भी इनके बीच होगा वो होगा। जाके डॉक्टर्स को बता दो भाई कि ये सूरत-ए-हाल है और ये मेरे ख्याल है कि बी फार्मेसी नहीं है यहाँ पर तो मेरे ख्याल पे कि विदाउट बी फार्मेसी के ये चला रहे हैं। ये के सिंध के जो चीफ ड्रग इंस्पेक्टर है जनाब लाखो साहब, उन तक ये पैगाम हम पहुँचा देंगे कि यहाँ पर बासी शाहिद अस्पताल के कंपाउंड में जो मेडिकल स्टोर चल रहा है विदाउट बी फार्मेसी। और मेरे साथ एक सीनियर रिपोर्टर भी है, इमरान पीरज़ादा भी है। जी इमरान पीरज़ादा, कुछ आप भी बताएं कि क्या सूरत हाल होती है यहाँ पे? सर सूरत हाल तो पूरे कराची की यही है। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक अहकामात हैं कि अहाता अस्पताल के अंदर मेडिकल स्टोर अलाउ नहीं है, ठीक है। हमने मेट्रो न्यूज़ पे कुछ रोज़ कबल हमने खबर दी थी एक, जिस पे कतर अस्पताल में 5 मेडिकल स्टोर थे, उन सबको बंद कर दिया गया और वहाँ कैंटीन वगैरह भी थी, बंद कर दी गई। तो ये अब सूरत हाल ऐसी है कि आप जब अहाते के अंदर ही मेडिकल स्टोर दे देते हैं तो इससे आवाम और शहरी शदीद परेशान होते हैं। और मसला इनका ये है मेडिकल स्टोर का, एक इनके पास ना डी फार्मेसी है ना बी फार्मेसी है, और दूसरा मसला इनका ये है कि ये मनमाने पैसे ले रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ बाहर 5 रुपए की मिल रही होती है, ये 50 रुपए की दे रहे होते हैं और मजबूरन इमरजेंसी के बाहर मेडिकल स्टोर से शहरी लेने पर मजबूर है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात यही है कि ये जितने भी मेडिकल स्टोर यहाँ चल रहे हैं इसमें से 90% जो है जिनके पास बी फार्मेसी किसी और की होती है डिग्री, और वो उस पर चला रहे होते हैं। देखो ये जुर्म है, ये कानूनन जुर्म है कि आप जब मेडिकल स्टोर चला रहे हैं तो आपके पास जो सेल्समैन होने चाहिए वो बी फार्मेसी होनी चाहिए और बी फार्मेसी की वो मतलब कि डिग्री होनी चाहिए इस बात। लेकिन बहरहाल आगे का वही बिगड़ा हुआ है। हम यहाँ पर बासी अस्पताल के सामने ही एक ब्लड बैंक है और इस ब्लड बैंक पे हम आए हैं। जो मैंने बात की थी सिंध ट्रांसमिशन अथॉरिटी, ब्लड ट्रांसमिशन अथॉरिटी की सेक्रेटरी से जनाब, उनसे जो मेरी बात हुई थी खातून से, जो उन्होंने मिलना भी गवारा नहीं किया, लेकिन हम दिखाना चाह रहे हैं कि ब्लड बैंक की अपनी सूरत हाल क्या है। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल नाम है सर। जी सर। लाइसेंस ये वाला है या वो वाला है? लाइसेंस ये वाला है। ये वाला है। जी। क्या लिखा हुआ देखो जरा। ये हमें 2025 में मिला है। और ये क्या है? ये भी सर्टिफिकेट है, ये 2022 का है। ये हमें 25 में लाइसेंस मिला है। जिसमें लाइसेंस मिला है तो अप्लाई आपने पहले किया था? हाँ। अब क्या चल रहा है? 26 चल रहा है। 26 चल रहा है। ये कब तक की वैलिडिटी है? ये इसकी 11 महीने की वैलिडिटी होती है। हमने इसको डाला हुआ है SBDA में। तो डॉक्टर दुरेना जो है वो मेरे ख्याल से हज पे गई हुई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया है। तो अभी तक हमारा आया नहीं है। अगर हमारा कोई लाइसेंस का इशू होता तो हम लोग ऐसे ब्लड बैंक खोल नहीं सकते थे, क्योंकि सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की वजह से, मैं वही बता रहा ना, उन्होंने हमें परमिशन दी है कि आप अपना काम रन रखें, इंशाल्लाह आपका जैसे लाइसेंस बन जाएगा आप हमें मिल जाएगा। नहीं तो अगर ये डिले जो हुआ, ये कौन सा महीने का? 8/5/11 यानी कि मई महीना, मई का महीना हो गया ना, मई हो गया, 2000 1 साल पुराना हो गया ये। 1 साल पुराना हो गया ये, अब हमें मिलना था दोबारा। हाँ, लेकिन उन्होंने तो उन्होंने दुर्रेनाज ने कहा कि जनाब अली आप अपना काम जारी रखें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, उन्होंने बोला आप अपना काम जारी रखें। अगर हमारे कोई इशू होता है तो हम इसको ओपन नहीं रख सकते, क्योंकि SBDA इतना सख्त चल रहा है कि आप ऐसे ब्लड बैंक चला ही नहीं सकते। अभी तो चला तो रहा है, 1 साल हो गया। तो सर हमारा रिन्यू चल रहा है ना, हमारे प्रोसेस में चल रहा है। अब वो लाइसेंस हमारे बन के आएगा। दुर्रेनाज से मैं मिल के आया हूँ,
अगर उन्होंने इनकार कर दिया कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, फिर तो जो हमारी सजा है वो हम खड़े हैं। आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह डाली हुई है हाँ, वहाँ पे? बिल्कुल डाली हुई है, वहाँ पूरा हमारा सबमिट कब हुआ डाली है, है? फॉर्म जमा हुआ है। जब ये एक्सपायर हुआ तो उसके फौरन बाद डाल दी थी। अगर आपको लाइसेंस जारी नहीं करते तो ये टाइम आप इलीगल चला रहे हैं। नहीं, इलीगल नहीं चला इलीगल चला रहे हैं ना, आपका मई में एक्सपायर हो गया, जून जुलाई हो गया, 2 महीने आप 2 महीने ज़्यादा हो गए ना, तो इसका मतलब ये है कि आप इस वक्त एक्सपायर ब्लड बैंक चला रहे हैं। सही है? नहीं, कांटेक्ट में तो वो हमें भी पता है ना, देखिए किस किस्म का कांटेक्ट होते हैं ना आप लोगों में, तो उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम लीगल उसकी बात कर रहे हैं ना, कि लीगल इस वक्त पोजीशन आपकी ये है कि आप मई में एक्सपायर हो गए, ठीक है, तो उसके बाद आपको अप्रैल में बनाना था, अप्रैल में आपने बनाना था, मई में आप एक्सपायर हो चुके, ठीक है। ये वीडियो जाएगी दुर्रेनाज के बारे में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर आप ये कह रहे हैं कि दुर्रेनाज साहबा ने कहा कि अभी आप काम चलाएं, मतलब ये आप विदाउट लाइसेंस काम चलाएं, हमारा प्रोसेस चल रहा है। 26/11/2025 नवंबर में एक्सपायर हुआ है। नवंबर में एक्सपायर हुआ है, 25 में ना, 25 में हुआ ना, तो अगर आज 7 महीने भी हो गया तो ये 7 महीने तो इलीगल है ना ये। हाँ, लेकिन हमारा तो प्रोसेस चल रहा है ना। बाकी है कि ये बात रिकॉर्ड हो गई है, डॉक्टर दुर्रे नवाज जो बहुत ज़्यादा साहिबा के पास हम ये भेजेंगे ये वीडियो, और आप बहरहाल आपके पास तो वक्त नहीं है टाइम बात करने की, लेकिन बहरहाल अब यहाँ पर एक है जो बासी शहीद सामने जो अपने ब्लड बैंक है वहाँ दिखा दिया आपको कि 7 महीने 9 महीने एक्सपायरी लाइसेंस पे ये काम कर रहे हैं। हम अब आगे चलते देखें, ये आपका पूरा सिस्टम है। हाँ, ये हमारा नहीं मतलब ये कि ये जो अभी आपने ब्लड आपने कलेक्ट किया है ना, आप कलेक्शन भी करते हैं ना मेरे ख्याल है, तो आप ट्रीट कैसे करते हैं? यहीं करते हैं? ट्रीट किस तरह करते हैं? मशीनरी कौन सी है वो ट्रीट की? सर, ट्रीट की मशीन नहीं होती। जब हम डोनर लेते हैं तो हाँ। हमारे पास एक शेकर होता है जो मिक्सिंग करता है। मिक्सिंग तो उसके कर, बाद हमारे पास इसकी सैम्पलिंग होती है और सैम्पलिंग जाती है स्क्रीनिंग के लिए। वही तो है उसके कि बाद ये मशीन है जो प्रोडक्ट बनाती है, जो व्हाइट सेल और रेड ब्लड सेल, में HIV का तो जरासीम वो नहीं है स्क्रीनिंग या होती है, वो दूसरी हमारे चीज़ें नहीं है, वो सब हमारे चीज़ें सेंटर आपके में अवेलेबल जाता है। नहीं, हमारे सेंटर जाता है स्क्रीनिंग के लिए। हमारे पास कहाँ? रिकॉर्ड कौन है, सा सेंटर? मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, दिखा दो। ये है तमाम चीज़ें हैं नाज़िम, ब्लड डोनर ने डोनर दे दिया, उसके बाद उसकी स्क्रीनिंग की, वो ब्लड जो है वो किसी भी मरीज़ को उसको इंजेक्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरहाल उसके बाद वो स्क्रीनिंग होता है, प्रोसेस होता है, उसके बाद जो है वो हाँ। आता है। ये एग्रीमेंट है किससे? सिटी लैब। जहाँ से हमारे सैंपल जाते हैं टेस्ट, ये रिपोर्ट्स आती हैं सारी, जिसमें हमारा स्क्रीनिंग का रिकॉर्ड होता है पूरा। स्क्रीनिंग कौन करता है? सिटी लैब करता सिटी है। लैब का। ठीक है, ये हमारे पास रजिस्टर सारे हैं, ये सारा SBDA बस का नहीं रिकॉर्ड है। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बात इसमें तो ये है कि ये स्क्रीनिंग जो है आप सिटी लैब से कराते हैं, यानी कि आप सिर्फ कलेक्शन पॉइंट है। हमारे यहाँ से सिर्फ ब्लड तैयार होता है, जो स्क्रीनिंग होती है, जब वहाँ से रिजल्ट आ जाते हैं तो फिर ही आगे प्रोसेस पे जाते हैं। मैं आपसे यही कर रहा हूँ ना कि ये आप सिर्फ कलेक्शन पॉइंट है, कलेक्शन पॉइंट है, वो भी 7 महीने मतलब कि डिले पे। और ये देखें कि ये सिरिंजेस हैं, ये जो आप सिरिंजेस इस्तेमाल करते हैं कौन सी करते हैं? हमारा काम नहीं होता, हमारे हाँ। सैंपल लाते हैं, सैंपल लाते हैं, ठीक। का हमारा काम नहीं है लेकिन भाई ये मैं मौजूद के साथ ना, हम लोग सैंपल कलेक्ट बहुत मौजूद के साथ जो एक नीट एंड क्लीनिंग या सफाई होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही है। आप क्या हैं? मैं टेक्नीशियन हूँ सर। टेक्नीशियन। ब्लड बैंक चार्ज। क्या तालीम क्या है आपकी? मेरे सर, मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ ब्लड बैंक का, और मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है ब्लड बैंकिंग का, कहाँ का है? और मुख्तलिफ जगहों का है। यहाँ पे मुझे 7 साल हो गए। अस्सलामुअलैकुम। ये क्या है, किसका है? ये लेबॉर्ट्री है। किसकी? ब्लड बैंक? नहीं, लेबॉर्ट्री है, कलेक्शन पॉइंट कराची लैब। तो आप सिर्फ कलेक्ट करके किसको भेजते हो? हमारी मेन लैब में जाते, कहाँ? कराची लैब, कराची लैब, गुरु मंदिर वाली? मलिर वाले। ये वो देख लें कि जो कलेक्शन पॉइंट है पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज में, आप तो सारी चीज़ें टेस्ट करते होगे ना, ब्लड, यूरिन। हाँ, ब्लड के सारे कलेक्शन हमारे। ये पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री। अब आप ये देखें कि इसकी साइज़ देखें पैथोलॉजी लेबॉर्ट्रीज की, और इस पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज में आपको ऐसी कोई चीज़ नज़र आ रही है कि जिसको हमें हाइजीनिक है? मशीनें वगैरह तो होंगी ना? ये कलेक्शन भाई, ये देखें, इधर आओ, ये दिखाओ जरा, ये लोगों ने ब्लड दिया जो भेजना है आपने। ये कलेक्शन हो गया ना, सेंट्रीफ्यूज करके बेचते हैं जाके, सेपरेट हो गए। नहीं मतलब ये कि जिस तरह आपने रखी हुई है सारी चीज़ें,
ये तो हाइजेनिक और हाइजेनिक का एक मसला सेपरेट है। करके भेजते हैं ना, यहाँ पे तो लगते ही नहीं है ना टेस्ट, तो जाते हैं सेपरेट हो। तो भाई तो जो चीज़ जाएगी वो भी तो हाइजेनिक होनी चाहिए ना। यहाँ पर कोई एसी का सिस्टम है ना, कोई मतलब ये कूलिंग है। आपके लाइसेंस है? कहाँ है, देखा? यार ये तो पीएमडीसी का है ना, कलेक्शन पॉइंट पे वो होता है ना, डॉक्टर पीएमडीसी की है ना, लगाते ये हैं तो ना। आपका लैब का तो वो नहीं है सर्टिफिकेट। कलेक्शन पॉइंट पे यही लगता है। और ये 2016 में 2016 तक है अपडेट, ये अप टू डेट उसके लिए 2016 दिखा है 2016 का पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का है, मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का है। हाँ। मतलब ये कि ये मुताल्लिका जो भी लेबॉर्ट्री को वो देते हैं आपके हेल्थ केयर कमीशन वाले, हेल्थ केयर कमीशन हेल्थ केयर कमीशन वालों का नहीं है जी, हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से रजिस्टर्ड नहीं है ये, हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से रजिस्टर्ड नहीं है। जी। मेन पे आते हैं ना यहाँ। नहीं, मेन पे कलेक्शन पे भी तो होगा ना, कलेक्शन पे भी होगा, ऐसा थोड़ी कलेक्शन पे होगा। होता है ना। भाई आप यहाँ पर लोगों के ब्लड ले रहे हैं, यूरिन ले रहे हैं, या आप जो जो एक्सचेंज हो जाए, फिर मेरा ब्लड एक्सचेंज ऐसे ही तो होते हैं ना। मतलब ये है कि आप ये कोई आप क्या है यहाँ पे? मैं तो फिर ब्लॉक में रिसेप्शन में। रिसेप्शनिस्ट तो अभी अगर मिसाल के तौर पे अभी कोई मरीज आ जाता है कि उसको ब्लड जो है टेस्ट कराना है, कौन लेगा? कलेक्शन मैं लूँगा। मतलब सारा काम आप ही करोगे ना? आप है क्या तालीम है आपकी? बीएससी किया हुआ मैंने, डाउ से किया हुआ है। डाउ से किया हुआ, क्या है डिप्लोमा? किया हुआ है, डिप्लोमा किस चीज़ में किया हुआ है? किस चीज़ में किया हुआ है? लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन में किया हुआ है। लेकिन बहरहाल अभी ये कि मुझे तो नहीं पता कि आपके वो तो देख नहीं रहा मैं, डिग्री तो नहीं देख रहा कि आप सही कह रहे हो गलत कह रहे हो, लेकिन बात वही है कि ये जो है ना, ये वो नहीं है, परमिशन नहीं है, हेल्थ केयर कमीशन का परमिशन होना चाहिए यहाँ पे। लाइसेंस होना चाहिए। हाँ, वो लगवा देंगे, कोई मसला नहीं है, लगवा देंगे। वो लगा देंगे। ये 2016 वो भी लेटर लगा हुआ है 2016 का। वो तो चेंज करवाऊंगा, हाँ? घर से बोल के चेंज करवा दूंगा। ये है इलीगल काम, इलीगल काम है ये टोटली इलीगल। ये बराबर वाला भी इलीगल है, ये भी इलीगल है। लोग सिर्फ सस्ते के चक्कर में, कि 2 पैसे कम होते हैं बड़ी लेबॉर्ट्री के मुकाबले में, इसलिए वो यहाँ पे आ जाते हैं। इनके रिजल्ट पे आप भरोसा करोगे? सर बिल्कुल भी नहीं करें, करेंगे? बिल्कुल भी इनके रिजल्ट पे कौन भरोसा करेगा। अब ये कह रहे हैं कि हम कराची लैब से जो है मुंसलिक हैं, तो अब कराची लैब का भी तो इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है कुछ कि भी नहीं जिससे पता चले कि ये कराची लैब से। बाहर लिख दिया गया है और कराची डायग्नोस्टिक सर्विस, तो इससे तो क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आपको पता है कि वो ब्लड लेने वाले जो है उन्हें नहीं पता, वो कह रहे हैं मैं रिसेप्शन पे हूँ, और फिर कह रहे हैं ब्लड भी कलेक्शन में ही कर रहे हैं। डिप्लोमा किया हुआ मैंने। अब हम तो सिर्फ जो है निशानदेही कर रहे हैं, बाकी जो मुतालिक अथॉरिटी उनका काम है कि वो ये काम अंजाम दें, इन लोगों जैसे लोगों की तदारीक करें। ये ब्लड बैंक क्या रजिस्टर्ड हैं BTA से? SBTA से रजिस्टर्ड हैं, सामने लगे हुए हैं, हमारा लाइसेंस भी, रजिस्ट्रेशन भी, सारी चीज़ें लगी हुई हैं। मतलब ये क्या? अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड है हमारा ब्लड में, और हाँ। सन 2023 से रजिस्टर्ड है। हाँ? 26/4 को दोबारा हमें मतलब ये करंट है ये? हाँ हाँ करंट है। BTA का? हाँ हाँ SBTA। अच्छा जी। अब मुझे ये बताइए कि दिखाई तस्वीर दिखाएं जरा, आपकी पे थोड़ा सा एलिगेशन भी है। कहाँ से इशू हुआ है? आप क्या से हुआ? ये किस तारीख को इशू हुआ है? ये ब्लड हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि असल में देखें ब्लड, सुन लें मैं आपको एक बात बताऊं। सर ब्लड बैंक से ब्लड आउट हुआ ना, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अभी आप ऑन द स्पॉट आए ना, ऑन द स्पॉट आए, मैं आपको लेके चलता हूँ फ्रिज की तरफ। आप उधर देखें, उधर कोई ब्लड ऐसा होगा ना, तो आप मुझे बोल सकते हैं अकबर भाई ये क्या है, समझ रहे हैं आप। लेकिन ब्लड बैंक से ब्लड आउट हो गया, उसके बाद तो कुछ भी नहीं बोल सकते आप। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप कुछ नहीं बोल सकते। मैं आपको और भी ब्लड्स दिखाता हूँ जो रखे हुए हैं। एक भी ब्लड ऐसा नहीं दिखेगा ये जो होल ब्लड है। ये फ्रिज चल रहा है बंदा? हाँ, फ्रिज ऑन। ठीक है, ठीक है, टेम्परेचर आ रहा है इसका ठीक ऊपर। ठीक है। इसके अंदर सर कोई भी एक ब्लड आपको ऐसा नहीं दिखेगा। ये देख रहे हैं, ये कोई भी ब्लड आपको ऐसा नहीं दिखेगा। आप दिखाएं, ये दिखाएं, जितना होना चाहिए उतना ही होगा। इसमें तो कोई भी बैग उठा लें आप, ऑन द स्पॉट आए, ये अच्छी बात है। अगर कोई हमें बदनाम करने के लिए या कुछ करने के लिए कुछ करता तो इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप यहाँ से ब्लड कलेक्शन करते हो, सैंपल लेते हो? जी सैंपल लेते हैं। ट्रीट कहाँ करते हो? इसके लिए हमारे पास CBC मशीन लगी हुई है, ठीक है, ये इलाइजा लगी हुई है। आप खुद करते हो या कहीं बेचते हो? नहीं, हम खुद करते हैं, या किसी से आप? हमारे डोनर्स इतने नहीं होते, 70-80 डोनर्स हैं हमारे। इलाइजा हमारी है,
CBC लगी हुई है, CBC पिलाते हैं उसको, देखते हैं कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा है, इसका एज भी कम तो नहीं है, इसके प्लेटलेट्स काउंट कम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें या देख के किसी से फिर आपकी ब्लड लेते हैं। या किसी से आपकी एफिलिएशन हो के आप यहाँ से कलेक्ट करके वहाँ नहीं भेजते हो? नहीं, पहले था वो हमारा, जब हमें सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी ने परमिशन दी हुई थी तो हम आगे भेजते थे। जब से हमें अथॉरिटी मिली है, जब से हमने ये सारी चीज़ें इलाइजा वगैरह ये चीज़ें परफॉर्म करी हैं, ठीक है, ये मतलब चीज़ें ये कि रखी हैं। हर चीज़ जो है आप खुद ही करते हो यहाँ हाँ, पे?